नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे हुई बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और इसी के साथ दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। उधर इजराइल लेबनान पर लगातार हमले जारी रखे हुए है। इसलिए अब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि जो संघर्ष विराम हुआ था 2 सप्ताह का, ये कब तक कायम रहेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी कड़े बयान जारी किए गए हैं। हम आपको बताएं कि जेडी वांस, जो कि इस वार्ता के दौरान अमेरिका का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ ऑफर दिया था लेकिन ईरान ने उसे ठुकरा दिया और ये ईरान के लिए बहुत बुरा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। अब आप देखिए कि उन्होंने ऑफर दिया ईरान को कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम इसको बंद कीजिए, जिसे ईरान ने साफ साफ मना कर दिया। और जो बात आई थी कि आप जो हॉर्मुज जलडबरू मध्य है उस पर भी अपना नियंत्रण छोड़िए, उस पर भी ईरान ने सहमति नहीं जताई। तो कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिस पर मुद्दा जो बातचीत थी वो बेनतीजा साबित हुई है। और इसी के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो वार्ता विफल हुई है उसका ठीकरा कहीं ना कहीं चाइना पर भी फोड़ा है। और भी उन्होंने काफ़ी सारी कड़ी बातें कही हैं। लेकिन अगर हम देखें इस्लामाबाद में जिस तरीके से ये बातचीत हुई, उसमें पहले भी संशय उठ रहे थे कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है उसमें आज तक कोई ऐसी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं करी है। तो ये जो मध्यस्थता पाकिस्तान दावा कर रहा था, ठीक है, कि प्लेटफॉर्म अपना देश का उन्होंने दिया था कि आप यहाँ पे बातचीत कर लीजिए, लेकिन क्या ये वार्ता सफल होगी, इसको लेकर पहले भी संशय के बादल मंडराए हुए थे। और तनावपूर्ण माहौल में जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, उससे लग रहा था कि कोई सार्थक इसका हल निकलने वाला नहीं है, और आखिरकार हुआ भी वही। वार्ता के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, जरा उसके बारे में बात करें तो आपको बता दें कि इस वार्ता के दौरान जेडी वांस ने कहा कि अमेरिका की मुख्य मांग यह थी कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने की स्पष्ट और दीर्घकालिक गारंटी दे। दूसरी ओर ईरान ने इन शर्तों को अत्यधिक और अव्यवहारिक बताते हुए अस्वीकार कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर ईरान का अगर आप देखेंगे स्वाभिमान, तो आप देखिए कि जो देश पिट रहा है वो आज भी, यानी कि अगर हम देखें नुकसान की, अगर हम बात करें, पिट रहा, अगर आपको शब्द गलत लगा हो तो अगर आप देखिए कि जिस देश को सर्वाधिक नुकसान हुआ है वो आज भी अडिग खड़ा है। ये बात ये जो अमेरिका की जो शर्तें हैं उसको अस्वीकार करने की हिम्मत दिखा रहा है। यानी कि ईरान अपने स्वाभिमान को और अपनी जो देश की जो उसकी जो जरूरतें हैं उसको अडिग, उन मांगों पर वो अडिग है। और हम आपको बता दें कि ईरान का कहना है कि वार्ता विफल होने के पीछे 2 या 3 प्रमुख मुद्दे जिम्मेदार रहे, जिनमें परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों में ढील और सामरिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण शामिल है। ईरान इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे वैश्विक व्यापार के लिए खुला रखने पर जोर दे रहे हैं। अब जो हॉर्मुज जलडबरू मध्य है वहां पर जो हालात हैं, जरा उस पर भी अगर हम बात कर लें तो आपको बता दें कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और वेटिकन सहित कई देशों और संस्थाओं ने वैसे दोनों पक्षों से अभी संयम बरतने की अपील की है, समाधान निकालने का आग्रह किया है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यदि कोई समझौता जल्द नहीं हुआ तो यह संघर्ष और व्यापक रूप ले सकता है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीतिक संतुलन पर पड़ेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि जमीन पर हालात इस समय बेहद नाजुक बने हुए हैं। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं, जिनमें भारी जनहानि हुई है। ईरान ने इन हमलों को सीजफायर का उल्लंघन का बताते हुए चेतावनी दी है कि यदि आक्रामकता नहीं रुकी तो वह भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। और तनाव को और बढ़ा दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ईरान के खिलाफ संभावित नौसैनिक नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड का संकेत दिया है। साथ ही अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइन हटाने और समुद्री मार्ग खोलने के लिए सैन्य गतिविधियां भी तेज कर दी हैं। आपने विजुअल्स देखे होंगे अमेरिकी सबमरीन्स के। तो ये दिख रहा है कि तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर कुल मिलाकर देख लें, जो 21 घंटे की वार्ता हुई, जो डिप्लोमेटिक ड्रामा इस्लामाबाद में चला है, और उसमें शहबाज शरीफ वो गलवैयां कर रहे थे जेडी वेंस के साथ और ऐसे दिखा रहे थे कि हम बहुत कुछ कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पर।